दोस्तों स्वागत है आपका विराज वास्तु वाला चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं राहु 5th हाउस के बारे में। इसके पहले हमने बात की राहु 4th हाउस, 3rd हाउस, 2nd हाउस और 1st हाउस। तो ये सीरीज में हम बात करने वाले राहु 5th हाउस के बारे में। यहाँ पर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के सिम्टम्स एंड वास्तु के सिम्टम्स भी बताऊंगा। पर वास्तु के सिम्टम्स में बताऊंगा तो डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएंगे। इससे पहले आपको मेरी ये सीरीज है, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पर लर्न स्टेप बाय स्टेप वास्तु, यहाँ पर 1 और 2 पार्ट है, वो दोनों पार्ट देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कुंडली होती है तो वो कुंडली से वास्तु कैसे देखा जाता है। जैसे कई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते तो वो आपको बता देते कि आपके घर के सेंटर से यहाँ पर ये चीज़ रखी है, तो इसके कोई गॉड्स पावर नहीं है, ये सारी चीज़ लॉजिक है। तो आप भी बता सकते हैं अगर आप मेहनत करो तो आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी हो जाएगी, आपकी 10 टाइम्स मोर हो जाएगी। मेरी चैनल आप डायरेक्टली यहाँ पर सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स मिलेगी। तो आप किसी भी कुंडली को देखकर विदिन 5 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं कि ये डायरेक्शन में ये चीज़ होगी, ये डायरेक्शन में ये चीज़ होगी। तो ये मैं आप एक बार ये चैनल पूरी देखिएगा, उसके बाद ही मुझे बताइएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और डायरेक्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो। यहाँ पर मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर आकर एक बार देखिए, लाइव प्रेडिक्शन देखिए। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लाइव प्रेडिक्शन, मेरे कस्टमर के रिव्यूज़ भी है, तो मैंने यहाँ पर दिए है, तो एक बार देख सकते हैं डायरेक्टली। फिर देखिए कि मेरी एक्यूरेसी क्या है, तो आपकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो निकाल लीजिए। कुंडली है तो आपके सामने रखे, कुंडली नहीं है तो यहाँ पर एस्ट्रोसेक करके वेबसाइट है, यहाँ पर से आपकी कुंडली निकल जाएगी। आज हम बात करने वाले राहु 5th हाउस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए राहु 5th हाउस में यहाँ पर पड़ा है। अब बहुत सारे लोग नए होंगे जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उन लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर कि 8 नंबर लिखा है तो राहु ये कैसा 5th हाउस में, ये तो 8वें हाउस में है या 8th हाउस में है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये पहला घर है, यहाँ पर कोई भी नंबर आपकी कुंडली में लिखा होगा। जैसे ये पहला घर, यहाँ पर पहले घर में टोटल 12 साइन होती है, तो पहले घर में चौथी साइन यानी कर्क राशि बैठी है, दूसरे घर में सिंह राशि बैठी है, तीसरे घर में कन्या राशि, फिर चौथे घर में लिब्रा साइन यानी तुला राशि, और 5वें घर में वृश्चिक राशि में राहु बैठा है, ऐसा कहा जाता है। तो हमें सिर्फ हाउस ही कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पर ये हाउस ही कंसीडर करने। अगर आपका राहु यहाँ पर है तो ये वीडियो आपके काम का है। अगर आप सीख रहे हैं तो सारे वीडियो आपके काम के। अगर आपका राहु यहाँ पर है तो दोस्तों देखिए, आपका राहु है वो 5वें घर में, ऐसा कहा जाएगा। फिर 5वें घर में, ये कुंडली में 5वें घर में 8वीं साइन में है, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। अभी इसके कुंडली के क्या सिम्टम्स रहते हैं तो देखिए, 5वां घर होता है वो कुंडली का क्या होता है, वो लव अफेयर्स होता है। फिर 5वां घर होता है वो चाइल्ड का होता है। फिर 5वां घर होता है वो जैसे शेयर बाजार रिलेटेड कोई भी चीज़ का 5वां घर होता है। फिर 5वां घर होता है वो वास्तु में घर की ईस्ट वॉल यानी पूर्व की दिशा, पूर्व दिशा में जो आने वाली दीवार होती है, वहाँ की वॉल होती है, वो 5वां घर है, उससे देखा जाता है। तो 5वें घर में जब भी राहु आएगा, 5वां घर यानी इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। फिर 5वां घर होता है वो 7, 8, 9 यानी आपके माता की फैमिली भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ देखी जाती है। फिर 5वें घर से हम लव अफेयर्स में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी देख सकते हैं। तो 5वें घर में जब भी राहु आएगा तो इसका पहला सिम्टम्स ये है कि वो व्यक्ति का घर होगा वो साउथ फेसिंग होने के चांसेस 90% है। 10% में निकल रहा हूँ, क्योंकि दूसरे बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिससे राहु अच्छा हो जाता है तो रिजल्ट अच्छा देने लगता है 5वें घर में भी। पर 90% राहु 5वें घर में होता है तो उनका घर होता है वो साउथ फेसिंग घर होता है। दूसरा सिम्टम यह है कि उसके घर के आजू बाजू वहाँ पर मंदिर या तो वहाँ पर आपको पीपल ट्री मिलेगा। उसके बाद तीसरा सिम्टम यह है कि उसके घर में या तो नाना नानी या तो दादा दादी, फादर साइड या मदर साइड, उसमें से जो बुजुर्ग लोग हैं उसमें से किसी की 2 शादी हुई होती है। उसके घर में भी मिलेगी 2 शादी हुई होने के योग है, तो 2 शादी उसके घर में किसी की हुई होती है। फिर 5वां घर में राहु होता है तो चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है। 5वां घर में अगर राहु है तो फ्रेंड्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है, जैसे फ्रेंड्स में आपके साथ धोखाधड़ी होना। फिर 5वें घर में राहु होगा तो वो व्यक्ति होगा उसको जो भी मेटल टाइप म्यूजिक होता है वो टाइप के म्यूजिक सुनना पसंद होता है। 5वां घर हॉबी का भी होता है। फिर 5वां घर में राहु होगा यहाँ पर तो चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएंगे, मिसकैरेज होने के चांसेस भी 100% है। लव रिलेटेड अगर ये व्यक्ति है वो लव मैरिज करने चाहता है तो उसमें भी धोखा मिलेगा बहुत बार। तो लव रिलेटेड उसमें भी कामयाब नहीं होगा ये व्यक्ति। तो 5वें घर के ये एस्ट्रोलॉजिकल सिम्टम्स है। अब वास्तु के सिम्टम्स क्या रहेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका घर है, मैंने यहाँ पर आपका घर डिजाइन किया है। जब भी
वास्तु देखते हैं तो घर के सेंटर पॉइंट से देखते हैं। मेरी सीरीज देख लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्यों सेंटर पॉइंट से देखते हैं। यहाँ पर सेंटर से फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंपास रख दिया और ये हमने दिशा का अनुमान लगा लिया है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये साउथ है एंड ये वेस्ट है। अब पांचवा घर होता है वो ईस्ट डायरेक्शन की दीवार होती है। तो ईस्ट डायरेक्शन की दीवार में यहाँ पर राहु रिलेटेड कोई भी चीज होगी, यानी ये डायरेक्शन में यहाँ पर या तो टॉयलेट, या तो ये दीवार पर, ये दीवार में भेज लगा हुआ होगा, या तो ये दीवार होगी वहां पर ब्राउन कलर होगा, कोई चीज झूमर रिलेटेड कोई भी चीज ऐसी लटकी हुई होगी, या तो वो दीवार पर हाथी रिलेटेड डिजाइन होगी। जैसे यहाँ पर मेरे पीछे ब्राउन कलर है तो यहाँ पर राहु है, तो मेरे घर में किसी पे मेरे घर से सेंटर पॉइंट से ये डायरेक्शन में किसी को उसकी कुंडली में राहु है, वो घर राहु है वो वहाँ पर प्लेस्ड है, इसीलिए यहाँ पर ये कलर आया है। तो ये इसके आने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये आपको चीज़ क्लियरली दिखाएगी कि राहु पांचवें घर में तो ईस्ट डायरेक्शन की दीवार होती है, तो ईस्ट डायरेक्शन की दीवार में ये आपको राहु रिलेटेड सारी चीज़ मिलेगी। फिर सभी दीवार कैलकुलेट करनी, यहाँ पर दीवार आती है, यहाँ पर दीवार आती है, तो सारी दीवार को आपको ऑब्जर्व करना है तो आपको वो चीज़ मिलेगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और एक बार मेरी वेबसाइट जरूर विजिट करें। थैंक यू।